भारत की गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत को एलपीजी गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक कतर इस समय हमले का शिकार हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर की एलपीजी गैस रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिसके कारण वहां गैस उत्पादन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। लेकिन कुछ देश भारत को गैस देने के लिए तैयार हो गए हैं। कौन से हैं वो देश, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत के लिए यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि भारत अपनी कुल एलपीजी गैस का लगभग 42% हिस्सा कतर से आयात करता है। वहीं दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, जहां से भी भारत बड़ी मात्रा में एलपीजी मंगाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यूएई के आसपास भी तनाव और हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 62% हिस्सा केवल कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आता है। ऐसे में अगर इन दोनों देशों से सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने वैकल्पिक सप्लाई के लिए दूसरे देशों से भी संपर्क शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों से एलपीजी और एलएनजी गैस खरीदना शुरू कर दिया है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि इन देशों से गैस की खेप भारत पहुंचने भी लगी हैं, जिससे संभावित संकट को टालने की कोशिश। इसी बीच रूस की ओर से भी भारत के लिए बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि अगर भारत चाहे तो रूस एलपीजी गैस की सप्लाई करने के लिए तैयार है। दरअसल कुछ समय पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस पर प्रतिबंध लगाए गए तो रूस यूरोप की एलपीजी सप्लाई रोक सकता है। लेकिन उसी दौरान रूस ने भारत को गैस सप्लाई करने की पेशकश कर दी, जो दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को दिखाता है। इस बात पे जरा गौर दीजिएगा कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत पिछले कुछ समय से अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा था। अब मौजूदा संकट के बीच यह रणनीति भारत के काम आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ होर्मुज़ रास्ते के आसपास बड़े तनाव के कारण दुनिया के कई देशों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान, चीन और कई यूरोपीय देशों ने ईंधन के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन भारत ने अभी तक पेट्रोल और डीजलों की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसी बीच भारत को एक कूटनीतिक सफलता भी मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची से बातचीत की। इसके बाद ईरान की ओर से भरोसा दिया गया कि होर्मुज़ रास्ते से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों को कोई भी नुकसान अब नहीं पहुंचाया जाएगा, और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।